हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि DSSB TGT के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2021 की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भी जल्दी फिलअप होगा, उसका नोटिफिकेशन उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। आप उसको देख लीजिएगा। फॉर्म वगैरह जब से स्टार्ट हो उसको आप जो टाइमली भर दीजिए। आज का एजेंडा हमारा ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर TGT मैथ्स का सिलेबस क्या होगा DSSB के लिए, प्रीवियस ईयर्स के लिए कौन कौन से पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के अवेलेबल हैं वो हमको बता दीजिए। आप जो है तैयारी कैसे की जाए ये सारी चीज़ें आप बताइए। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं इसको कई पार्ट में जो एक दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड करके हम लोग बनाएंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ जो DSSB TGT मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2018 में। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2018 में, मतलब लास्ट एग्ज़ाम यही हुआ था। सितंबर 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था TGT मैथ्स मेल के लिए अलग पेपर था, TGT मैथ्स फीमेल का अलग पेपर था। तो TGT मैथ्स मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसके पेपर के एनालिसिस हम लोग करेंगे। उस एनालिसिस से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा। अभी आज हम TGT मैथ्स के मेल का जो है डिस्कशन करेंगे, उसके बाद TGT मैथ्स फीमेल का हम लोग जो डिस्कशन करेंगे जो 2018 का पेपर हुआ था। उसके बाद 2014 के पेपर वगैरह को भी मैं बताऊंगा किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि देखिए उसकी कोई आधिकारिक जो है कोई सिलेबस तो जारी नहीं है ना। आदि उसकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है कि 11 CA करना है, 12 CA चैप्टर पढ़ना है, 10 CA चैप्टर पढ़ना है। ऐसा कुछ चैप्टर वाइज डिवीजन तो नहीं है। ठीक है, और कभी कभी आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स है ना, आपको बहुत सारा ढेर सारा सिलेबस बता देते हैं, जबकि परीक्षा बड़ी आसान होती है। आसान इन द सेंस का मतलब ये है कि सिलेबस बहुत कम, यहाँ पे जो पेपर में क्वेश्चन उठाए गए हैं वो एक लिमिटेड एरिया से उठाए गए हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ जो है कोचिंग वाले हैं या यूट्यूबर्स है, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स, वो आपको बता देंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ लो, रियल एनालिसिस भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, स्टैटिक्स भी पढ़ लो, डायनामिक्स भी पढ़ लो। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसकी तैयारी स्टार्ट करने के लिए दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि उसका सिलेबस क्या है। तो DSSB ने एग्जैक्टली चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तरीके से, मतलब चैप्टर वाइज तो इन्होंने कहीं कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया है। इन्होंने कह दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये चीज़ तो अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि प्रीवियस ईयर से कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं। तो फिलहाल आप जो है 2018 में जो एग्जाम हुआ था TGT मैथ्स मेल का फीमेल का, वो लेटेस्ट पेपर है, और 2014 वाले पेपर को भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ पेपर हैं, 3-4 पेपर हैं जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन इन्होंने कहाँ से उठाया हुआ है। तो आपको इससे क्या आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस लगभग लगभग पता आपको चल जाएगा, मतलब 95% आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस आपका क्या है, क्या पढ़ना है आपको, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पर कम फोकस करना है, कौन से पार्ट को मुझे नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट हो जाए। इसलिए किसी के कहने पर आप नहीं कि ये चीज़ आएगा वो चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ नहीं। आप पेपर को उठाइए, उसकी एनालिसिस करिए आप जो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि बेस्ट बुक्स क्या हूँ, उस पर स्टडी मटेरियल क्या अवेलेबल है मार्केट में, जिसको लेके जो प्रिपरेशन किया जाए तो ऑथेंटिक जो है हमको तैयारी, मतलब उस दिशा में हम लोग कर पाएँ। तो इसके लिए देखिए होगा क्या, किताबें आपको बहुत सारी बता दी जाएंगी कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, बहुत सारी किताबें आपको बता दी जाएंगी। लेकिन बात ये कि आप खुद से भी उस पेपर के डिफिकल्टी लेवल को जांचिए आप, है ना, कि उस पेपर में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसके लिए कौन सी किताबें फिट होंगी, कौन सी किताबें बैठेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले आगामी लेक्चर्स में आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के पेपर को भी मैंने इस पेपर को मैंने साल भी करवाया था, मतलब इसमें 8 लेक्चर मैंने अपलोड भी कर रखा है। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अब उसको भी देख लीजिएगा। और आगे जो और भी रेस्ट सोल्यूशन है उसको मैं वन बाय वन करके अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। TGT मैथ्स मेल का पेपर है, सितंबर 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। एनालिसिस इसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि BSc वाले पोर्शन से क्या पूछा गया था, तो यहाँ से लीनियर अलजेब्रा पूछा गया था। ठीक है, अब लीनियर अलजेब्रा में आप पूछेंगे सर लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे गए थे। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे? टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें क्या क्या पूछा गया था, इसमें हमारा था वेक्टर स्पेस। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। रैंक वगैरह से, मतलब मैट्रिक्स से संबंधित भी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वगैरह से कि रैंक वगैरह या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से संबंधित। और आइगन वैल्यू में डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स से संबंधित भी चीज़ें पूछी गई हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर,
आइगन वैल्यू वाले चैप्टर से, मतलब इसमें से पूछा गया कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी और क्या कौन सी नहीं होगी, इस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं। तो लीनियर अलजेब्रा से 8 क्वेश्चन हो गया जो कि बीएससी का पोर्शन है। अब इसके बाद में अगर बात कर लूँ तो नंबर सिस्टम, देखिए मैं इसको नाम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं दूंगा, है ना। कभी कभी आपको यूट्यूबर्स या डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पूछा जाएगा। फिलहाल इस पेपर की बात करूं मैं तो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया। अब नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम का मतलब ये है ज्यादातर क्वेश्चंस जो कांग्रुएंसेस पे पूछे गए हैं, है ना, कांग्रुएंसेस पे पूछे गए हैं। कभी कभी लोग इसको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी शामिल कर लेते हैं। तो क्या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मैं मानता हूं कि जैसे ग्रुप थ्योरी है, आपका पूरा ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग फील्ड, ये सब सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। कांग्रुएंसेस जैसे हो गया कितने डिवाइजर्स और नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए, कितने इंटीजर सॉल्यूशंस आएंगे, एक इक्वेशन डायफंटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे ये पूछा गया, ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक इक्वेशन देके उसको पूछ दिया जाएगा आपसे कि इससे कितने इंटीजर सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। दूसरा बात ये हो सकता है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, कोई नंबर दे के आपसे पूछ दिया गया कि इसको इतने से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसी चीजें इसमें पूछी गई हैं। ये ग्रुप का नाम बिल्कुल नहीं लिया गया है, सब ग्रुप का नाम बिल्कुल नहीं लिया गया, रिंग फील्ड से तो कोई मतलब ही नहीं है, इंटीग्रल डोमेन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, प्योरली नंबर सिस्टम से जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी कि नंबर सिस्टम से। अच्छे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो कांग्रुएंसेस में आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम से तो कुल यहाँ से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उस पेपर में, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हो गए लीनियर अलजेब्रा के और 10 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से नंबर सिस्टम से, या नंबर थियरी आप कह लीजिए, नंबर सिस्टम कह लीजिए, नंबर सिस्टम ना करके नंबर थियरी आप कह लीजिए, ये भी ठीक है, चलेगा। क्योंकि नंबर सिस्टम कभी कभी लोग 9th 10th से जोड़ लेते हैं कि रियल नंबर सिस्टम ये वो, नंबर थियरी से भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से कुछ नहीं पूछा गया, मतलब ग्रुप थ्योरी वगैरह से कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं पूछी गई इसमें, ग्रुप सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब वो सब कुछ नहीं पूछा गया उससे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब जो मेजर, अब हम लोग 11th 12th की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो अलजेब्रा का पोर्शन है, अलजेब्रा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल, 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और 21 क्वेश्चंस में आप पूछेंगे सर कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है। तो इसमें अगर हम लोग बात कर ले, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपका है, फिर अगर हम लोग बात कर ले कि बाइनोमियल थ्योरम है आपका, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है ना। तो जो अलजेब्रा का पोर्शन आप जानते हैं कि कौन कौन से पोर्शन उसमें से आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें पूछी गई, 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात आती है कैलकुलस की, ठीक है। कैलकुलस में क्या का मतलब क्या हुआ आपको मालूम ही है, कैलकुलस में आपका फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन वगैरह है। तो कैलकुलस से कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, कैलकुलस से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि 10th लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी गई है। मतलब पहले मैं बता दूं कितने क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पूछा क्या गया आपसे कि सपोज कितने आपको कुछ दे दिया गया, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालिए, कुछ ये दे दिया गया, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया, या कोई सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर निकालने के लिए, या कुछ जो 9th 10th लेवल में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से संबंधित कोई चीज़ है, वो सारी चीज, मतलब क्या नहीं शामिल करवाया गया है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसका बिल्कुल भी नाम नहीं लिया गया है। मतलब क्लास 10th लेवल की जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। थोड़ा बहुत टच किस चीज़ का है, स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत टच है, बट कोनिक सेक्शन से बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं इस एग्जाम में पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कि अब इसके बाद ये पोर्शन हो गया, 12th लेवल की बात हो गई, अब क्लास 10th लेवल की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th लेवल में मैं अगर बात करूँ कि क्लास 10th लेवल से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ कि टोटल, पहले इसको कई पार्ट में बांट दूंगा। जैसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, सपोज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 8 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें क्या क्या है आपका, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, ठीक है,
थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री आप समझ रहे हैं, जैसे सर्कल की ज्योमेट्री हो गई या स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, उससे जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री है इस 8 क्वेश्चन में रियल नंबर से, जो पहला चैप्टर 9th और 10th में पढ़ाया जाता है ना, रियल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और कौन सा आपका इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं, यही सारी चीज़ें हैं, रियल नंबर और ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। 2 ही पार्ट में हम 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये भी 10th लेवल का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो कैटेगरी इसमें मैंने बांटा है वो है स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में 8 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन 9th-10th लेवल का है, और 3-4 को मतलब 1-2 क्वेश्चन आपके 11th-12th का है, और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। मतलब सैम्पलिंग वगैरह है ना, कोवेरिएंस निकालने के लिए, है ना। ये तो थोड़ा सा ये तो इंटरमीडिएट तक नहीं पढ़ाया जाता है। 11th-12th लेवल तक क्या पढ़ाया जाता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 11th में पढ़ाया जाता है, और 9th-10th लेवल तक वही आपका मीन मीडियन मोड है, हिस्टोग्राम वगैरह। तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से संबंधित है और वेरिएंस से संबंधित है, और 1-2 क्वेश्चन सैम्पलिंग वगैरह या कोवेरिएंस निकालने के लिए, जो कि ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन अब स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है। अब अगर हम लोग बात करें, 7 क्वेश्चन और है जो जिसमें क्या पूछा गया, पॉलिनॉमियल्स पूछे गए हैं। पॉलिनॉमियल से अच्छा खासा क्वेश्चन है। पॉलिनॉमियल में जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, ये सारी चीज़ें हैं, और एरिया से संबंधित है। एरिया जैसे सर्कल का एरिया है, फ्रस्टम का एरिया है, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, ये सारी चीज़ों से संबंधित चीज़ें हैं। तो इस तरीके से टोटल 8, 7, 15, 8, 23 और 7, 30, ठीक है। 14 और 16 कितना होगा, 30 क्वेश्चन क्लास 9th-10th लेवल से संबंधित है। 10th के साथ 9 भी आप चाहे तो ऐड कर दीजिए। 9th और 10th लेवल से, 9th-10th लेवल से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए मैं सभी को आपको ऐड करके बता देता हूँ। 30 क्वेश्चन हो गया 9th-10th लेवल का, 6 क्वेश्चन हो गया ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात कर ले कि कैलकुलस से कितने हो गए, 6 हो गए। अलजेब्रा से 21 हो गया, 6 हो गए यहाँ से। फिर अलजेब्रा से कितना हो गया, 21 हो गया। और अगर हम लोग आगे बात करें तो 10 क्वेश्चन हो गए नंबर थियरी से, और 8 क्वेश्चन हो गए वहाँ से लीनियर अलजेब्रा से। 10 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वहाँ से और 8 क्वेश्चन वहाँ से। सबको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24 और 6 कितना होगा, 30, बचा 3, 3 और 4, 4 2 6, 6 और 3 9। टोटल 100 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, जिसमें से 10 क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित है, और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो ये हो गया एनालिसिस हमारा सितंबर 2018 वाले पेपर से। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें निकल के आ गई। एक बात ये आ गई, रीजन एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है आपका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से आपका कोई मतलब नहीं था इस पेपर में। और 11th-12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोनिक सेक्शन से संबंध, इसका कोई संबंध नहीं था। ज़्यादा फोकस किस पे था, ज़्यादा फोकस था अलजेब्रा पे, फोकस था नंबर थियरी पे, ज़्यादा फोकस था इनका। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा, नंबर थियरी और क्लास 10th लेवल की जो मैथमेटिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस था। तो ये मेन बातें हैं उस पेपर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ जो DSSB के TGT के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। आयुष्मान क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, आपको असाइनमेंट मिलते हैं चैप्टर वाइज, और ये सारी चीज़ें जो जिस तरीके से आपके पेपर में पूछा गया उस तरीके से चीज़ें वहाँ पे अरेंज की गई है। तो आप आयुष्मान क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसका एक रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको खुद से बनाना है, ठीक है। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके कुछ क्वेरी भी कर सकते हैं कोर्स से संबंधित। आप अगर जो अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस साल में आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब पक्का हो जाए, तो आप जो है एडमिशन स्टार्ट है, आप इसको डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।